हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के जीआई टैग्स। मध्य प्रदेश में अभी आपको पता है कुछ नए नए जो जीआई टैग्स हैं वो ऐड हो गए हैं। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेत। ठीक है, तो अभी वो ऐड हो गए हैं बहुत सारे। तो अभी जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे ट्रिक्स के रूप में याद करेंगे, जिससे आपको लास्ट में जब आप ये वीडियो खत्म करें तो आपको एक एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन याद हो मध्य प्रदेश का। ये इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए है? ये आपके एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, इसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आप किसी व्यापम के वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जहाँ पे भी मध्य प्रदेश पूछा जाता है वहाँ पे ये क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और सेंट्रल लेवल में भी आपको कभी कभी ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इसलिए ये स्टेट लेवल के जो एग्जाम हैं, साथ ही साथ जो सेंट्रल लेवल वाले एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो में ही सारे के सारे जीआई टैग मध्य प्रदेश के याद हो जाएं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है आपका चंदेरी। चंदेरी की साड़ी जो है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसको सबसे पहले जीआई टैग मिला हुआ था। ठीक है, अच्छा आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेत, ये किसी प्रोडक्ट मतलब किसी भी वस्तु या कृषि प्रोडक्ट किसी को भी दिया जाता है। ये इंडिकेट करता है कि उस प्रोडक्ट को कहाँ पैदा किया जाता है या वो किस जगह से संबंधित है। ऐसे जैसे चंदेरी की साड़ी, चंदेरी अशोकनगर में बनाई जाती है। जीआई टैग मिलने के बाद ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी क्या होती है, फेमस हो जाती है। ठीक है, लोग जानने लग जाते हैं, इसलिए भी इसे दिया जाता है। अच्छा, शुरू में जो मैं आपको क्या करूँगी, सारे के सारे प्रोडक्ट बताऊंगी, फिर उसके बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसका मेंस में कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मेंस में भी आप इसका मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या नहीं भी आता तो आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है आपका चंदेरी की साड़ी। इसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था मध्य प्रदेश में, और आपको इसमें याद क्या रखना है, एक तो जीआई टैग किसको मिला है, दूसरा वो किस जिले से संबंधित है ना। सिर्फ दो ही चीजें याद करनी होती है। अच्छा, जिसे याद होगा कि चंदेरी जो है वो अशोकनगर में है, उसके लिए तो इजी है कि आप चंदेरी की साड़ी अशोकनगर से कर सकते हैं। लेकिन जैसे यही याद है कि चंदेरी है कहाँ पे, तो आप इससे भी कर सकते हैं कि जो अशोक है अपना, ठीक है, ये अपना अशोक है, वो क्या लगाता है, वो चंद्रमा टाइप की बिंदी लगाता है। ठीक है, या उसको चंदा बहुत पसंद है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि जो अपना अशोक है उसे क्या पसंद है, उसे पसंद है चंदा। ठीक है, तो चंदेरी की साड़ी कहाँ हो गई आपकी, अशोकनगर में। ऐसे हम छोटे छोटे ही आपको ट्रिक्स बताएंगे। अच्छा, मैं ये क्यों बता रही हूँ, नॉर्मल बता दूं सब मतलब जल्दी जल्दी कर दूं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप हर चीज को किसी ना किसी चीज से रिलेट कर लें या छोटी सी ट्रिक बना लें। देखिएगा आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। जैसे मैंने अभी बताया, अशोक को चंदा मामा पसंद है। ठीक है, अब मैं जितनी बार करूंगी ना अशोक को चंदा मामा पसंद है, आपको याद आएगा कि चंदेरी और अशोकनगर का रिलेशन है। ठीक है, वहां से आपकी चंदेरी की साड़ी भी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, महेश्वरी साड़ी खरगोन। ठीक है, ये हो गया आपका महेश्वरी साड़ी कहाँ पे है, खरगोन में है। तो इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो अपना महेश है, ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे शिव नहीं बता रही हूँ महेश को, क्यों, क्योंकि शिवपुरी के लिए हम शिव जी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करके चल रहे हैं, महेश, और खरगोन का आप बना सकते हैं खरगोश। ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी जिले का ट्रिक बनाते हैं तो उस जिले का जो भी आप ट्रिक बना रहे हैं ना, वो हर टाइम पे अगर खरगोन से रिलेटेड कुछ है तो आप इसको खरगोश ही बनाएं दिमाग में, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ खरगोश मतलब खरगोन। ठीक है, तो महेश को क्या पसंद है, खरगोश पसंद है। अशोक को चंदा मामा पसंद थे। ठीक है, ये अपने दिमाग में आप चलाते रहिएगा, मैं भी 3-4 बार आपको बोलती रहूंगी जिससे आपके दिमाग में वो छपता रहे। ठीक है, और लास्ट तक आपको सारे के सारे जीआई टैग याद हो जाए। तो अशोक को चंदा मामा पसंद थे, महेश को खरगोश पसंद है। ठीक है, तो महेश्वरी हो गया आपका खरगोन। इसके अलावा महेश्वर जो है वो खरगोन में स्थित है। तो जिन लोगों को पता है कि महेश्वर खरगोन में स्थित है उनको तो और इजी हो जाएगा सीधे सीधे याद करना कि महेश्वरी साड़ी खरगोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झाबुआ। झाबुआ में जो है वो है आपका कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, झाबुआ का हमेशा बनाइएगा बुआ।
अगर जैसे इसका सीधे सीधे हो गया ना, झाबुआ का सीधे बुआ उठाइए और कड़कनाथ मुर्गा, तो इसको क्या बना सकते हैं कि जो हमारी बुआ होती हैं या हम सबकी जो बुआएं होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ा कड़क स्वभाव की होती है, ठीक है ना, थोड़ा कड़क स्वभाव की होती है, गुस्सा जल्दी करती हैं, डांट देती हैं। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स से, ठीक है। जिसकी बुआ अच्छी है वो और अच्छी बात है, लेकिन आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि बुआ हो गई कड़क, ठीक है। अभी तक 3 चीजें हो गई आपकी। अशोक को चंदा मामा पसंद है, महेश को खरगोश पसंद है, और आपकी जो बुआ है, बुआ जो होती हैं वो कड़क होती हैं, तो मतलब बुआ जो है वो कड़क है, ठीक है। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल वेयर। अच्छा, मैंने फोटो भी लगा रखी है जिससे आप देखते रहें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बेल मेटल वेयर का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये मेटल का बना होता है। जैसे आपका जो 2022 में प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे ही इससे रिलेटेड कौन सी जनजाति क्या क्या बनाती है, ठीक है। तो उसमें 3-4 आपके क्या थे, ऑप्शंस थे, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे था। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये मेटल के बने होते हैं। जैसे उसमें बोल दिया था कि मिट्टी का बना होगा क्या, या फिर ये विवाह से संबंधित कोई कपड़ा शिल्प है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, बेल मेटल वेयर है। कहाँ कहाँ है, दतिया और टीकमगढ़। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप मान लीजिए, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट को हमने दिया है, दतिया को भी दिया है और टीकमगढ़ को भी दिया है, ठीक है। तो देखो, इससे बेल मेटल से तो आप बैल से भी बना सकते हो, ठीक है, जो बैल है उसको हमने लगा दिया। अच्छा, दतिया का है, हमेशा आपको बनाना है दांत से रिलेटेड, दांत निकालता घूमता रहता है। किसी को भी इमेजिन करिए और सोचिए दांत निकालता घूमता रहता है, मतलब दतिया हो गया, ठीक है। तो दतिया मतलब आपका दांत निकालता घूमता रहता है, ठीक है, दतिया दांत निकालता है। टीकमगढ़, इसका आप टीका बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने बैल को लगा दिया टीका, तो वो दांत निकाल रहा है, ठीक है, उसको अच्छा लगा क्योंकि बड़ा सा बढ़िया हमने बैल, नंदी बैल को बढ़िया टीका लगा दिया और वो दांत निकालते घूम रहा है। तो ये हो गया आपका बैल, बैल को हमने लगाया टीका, टीका लगाया तो वो दांत निकालते हुए घूम रहा है। तो ये हो गया आपका दतिया और टीकमगढ़ में बेल मेटल वेयर, ठीक है। देखिए, अभी तक मैंने आपको कितने बता दिए, 3-4 बता दिए। तो सबसे पहले देखना है अशोक, अशोक को क्या पसंद था, चंदा मामा, ठीक है, तो चंदेरी हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया दूसरा क्या आया था, महेश्वरी साड़ी, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि महेश है, महेश को क्या पसंद है, खरगोश। फिर हमारी जो बुआ है, हमारी बुआ कड़क है काफी, ठीक है, हमारी बुआ कड़क है। फिर आया आपका बैल, है ना, बैल जो है वो दांत निकाल रहा है, क्यों, क्योंकि उसको टीका लगा दिया है किसी ने, नंदी बाबा समझ के बढ़िया टीका लगा दिया तो अब दांत निकाल रहा है। आई होप आपको ये चारों बड़े अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि ये जो है आपका कृषि से रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे ये आपके मुर्गी पालन का हो गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपकी शुरू में मैंने जो बताई ये साड़ियों से रिलेटेड है, तो ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं रखिएगा कि कृषि प्रोडक्ट कौन सा है। उसके अलावा मुर्गी पालन हमने बताया, ठीक है। और जो ये है आपका, ये किससे रिलेटेड है आपका, जैसे मूर्ति वगैरह होगी कि मूर्ति से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इंदौर के चमड़े के खिलौने, ये चमड़े के खिलौने इंदौर के, ठीक है। तो इंदौर का आप, या तो इंदौर में कोई फ्रेंड रहता है तो उससे रिलेट करके बनाएं। जैसे कि मेरी एक कजिन रहती है तो मैं उससे रिलेट करके बना लेती हूँ कि उसको जो है चमड़े के खिलौने पसंद है। या कोई नहीं रहता है आपका, तो आप क्या बना सकते हैं, इंदौर का हमेशा आप दौर बनाइएगा, ठीक है। एक दौर था जब सारी चीजें जो हैं वो चमड़े की मिलती थी। या तो आप दौर बना सकते हैं या आप दौड़ बना सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें बना सकते हैं। तो जो चमड़ा है, ठीक है, चमड़े के खिलौने के लिए लोग दौड़ कर आते थे। मतलब एक टाइम था जब बच्चे चमड़े के खिलौने के लिए दौड़ कर आते थे। आजकल के टाइम पे आपको पता है पबजी वगैरह है, फोन पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो चमड़े के जो खिलौने होते थे उसके लिए बच्चे दौड़ के आते थे, ठीक है, चमड़े के खिलौने के लिए। ये चमड़े के खिलौने के लिए बच्चे दौड़ कर आते थे। दौड़ हमेशा याद रखिएगा इंदौर के लिए बनाएंगे। मैं आपको जितनी बार भी ये छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, इंदौर का हमेशा दौड़ बनेगा, खरगोन का खरगोश बनेगा, ठीक है। अशोकनगर का हम अशोक नाम उठाएंगे।
तो ये सारी चीजें बार बार रहेंगी तो आपको रिलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो दौड़कर बच्चे चमड़े के खिलौने की तरफ जाते थे, एक टाइम था। अब तो पबजी हो गया है और बहुत सारे मोबाइल वाले गेम्स हैं, उनकी तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंदौर चमड़े के खिलौने। नेक्स्ट देखिए, बाघ प्रिंट धार, ये आपका हो गया बाघ प्रिंट धार। जैसे मैं जो है वो सतना से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे मैहर वाली माता है, तो जब भी हम मैहर दर्शन के लिए जाते थे माता के यहाँ, तो इस टाइप का जो है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर रखा होता था लोगों ने, और उससे वो हाथ में मेहंदी लगाते थे। मतलब किसी चीज में डुबो कर फिर रख देते थे, तो जब तक पानी नहीं पड़ता था वो बिल्कुल हाथ में उसी टाइप का बना रहता था। और हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, मैं और मेरे कजन्स बहुत खुश हुआ करते थे। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये इस टाइप का, वो कहलाता है बाघ प्रिंट। रिलेटेड किससे है? धार से। ठीक है, धार को आप धार ही करिएगा, जैसे धारदार कोई चीज होती है ना, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। बाघ तो अपना बाघ है ही, तो फिर इसका क्या कर सकते हैं कि जो बाघ है उसके धारदार पंजे हैं, धारदार पंजे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम धार को बनाएंगे तो धार से ही बनाएंगे, धारदार कोई चीज है। उसके अलावा ये आपका बाघ हो गया, तो बाघ के पंजे जिसकी धारदार बाघ के धारदार पंजे हैं। ठीक है, चलिए रिवीजन एक बार कर लेते हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया था, आप बताइए कि अशोक को क्या पसंद है? अशोक को पसंद है अपने चंदा मामा। ठीक है, इससे हो गया चंदेरी। फिर महेश को क्या पसंद था? याद है आपको? महेश को पसंद था खरगोश। ठीक है, अब चलिए बताइए बुआ, बुआ हमारी कैसी थी? बुआ थी हमारी काफी कड़क। ठीक है, फिर कड़क का हमेशा याद रखिएगा, कड़कनाथ मुर्गे से हमने बनाया। ठीक है, ये मत भूल जाइएगा कि ये है क्या, मुर्गा है। ठीक है, तो कड़क है बहुत स्वभाव में। और फिर उसके बाद एक तो आ गया ये धारदार पंजे। धारदार पंजे किसके होंगे? ऑब्वियसली बाघ के होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक इंदौर का देखा। तो एक दौर था, एक दौर था जब बच्चे क्या करते थे? चमड़े के खिलौने खेलते थे, चमड़े के खिलौने से खेलते थे। तो एक दौर था इंदौर जब बच्चे चमड़े के खिलौने से खेलते थे, मतलब चमड़े के आपके खिलौने हो गए इंदौर के, ये याद रखिएगा आपके। ठीक है, चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो गया रतलामी सेव। रतलाम, इसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सेव बस से आएगा नहीं, हमेशा आएगा रतलामी सेव। तो आपको मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पहली बात रतलामी सेव। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये खाने पीने की वस्तु से रिलेटेड आपका हो गया रतलामी सेव। नेक्स्ट, बालाघाट के चिन्नौर के चावल। अच्छा, ये जो है वो पहला कृषि प्रोडक्ट था। ठीक है, हमने खेती से रिलेटेड एक देखा, पोल्ट्री वाला था वो, तो है ना, डायरेक्टली ऐसे गेहूं चावल कुछ नहीं था। लेकिन ये बालाघाट का चिन्नौर चावल ये पहला कृषि प्रोडक्ट था। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं? अच्छा, बालाघाट से हमेशा जो है या तो आप बाला बना सकते हैं, वो अक्षय कुमार जो है ना, बाला ओ बाला, वो वाला बाला बना सकते हैं। तो जो बाला है चिन्नौर, चिन्नौर को मतलब चाहे तो मतलब आप चिल्लाना भी कर सकते हैं कि बाला जो है उस पूरे गाने में बाला ओ बाला क्या करता रहता है? चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है। ठीक है, तो चिन्नौर का चिल्लाता रहता है। अगर आपको कुछ और दिमाग में आ रहा है चिन्नौर से रिलेटेड, तो आप वो बना सकते हैं। मतलब ये मैं बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपके दिमाग में जो आया आप उसको बस सोच लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आपको 4 ऑप्शन देख के याद आना चाहिए कि आपने बनाया क्या था, सोचा क्या था उसके लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जैसे मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, जब 3-4 बार हम वही रिवीजन कर लेंगे, देखिएगा आपको लास्ट में सारी की सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाला, बाला ओ बाला ओ बाला, ये गाना बिल्कुल वो चिल्लाता रहता है। ठीक है, तो बालाघाट से हो गया आपका चिन्नौर चावल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीवा के सुंदरजा आम। इसको कर सकते हैं रीवा, रीवा का आप रीवा ही करिए, क्योंकि छोटा नाम है तो इसको और छोटा कितना कर ले, तो रीवा हो गया आपका। और रीवा जो है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, रीवा बहुत सुंदर है। और वहां बहुत सुंदर क्यों है? क्योंकि वहां पे आम है। तो आप ये भी कर सकते हैं इमेजिन कि रीवा बहुत सुंदर है क्योंकि वहां पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं, हरियाली है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए रीवा क्या है? सुंदर है। ठीक है, आम के पेड़ के कारण। तो ये आपके 6-7 हो गए हैं। चलिए अब बताइए कि हमारी बुआ कैसी है? बुआ, बुआ से क्या बनाया था? बुआ हमारी है कड़क। ठीक है, हम एक दौर था, किस चीज का दौर था? दौर था चमड़े के खिलौनों का। ठीक है, तो ये हो गया आपके चमड़े के खिलौने।
फिर बताइए आपका रीवा क्या है? रीवा आपका सुंदर है, ये तो साथ में लेकर ही चलिए। फिर बताइए बाघ से क्या पढ़ा था? बाघ के धारदार पंजे, ठीक है, बाघ के धारदार पंजे हैं। फिर महेश का क्या पढ़ा था? महेश को पसंद है आपका खरगोन, खरगोश पसंद है। उसके अलावा अगर बात करें किसकी, महेश के अलावा एक और नाम था अशोक। अशोक को क्या पसंद है आपके? चंदा मामा। रात को वो बिल्कुल जाता है छत में और चंदा मामा घूरता रहता है, उसको बहुत पसंद है। ठीक है, ये देखिए आपको मेरे ख्याल से इतने बिल्कुल याद हो गए होंगे, रट गए होंगे। 3-4 बार मैं बोल भी रही हूँ इसीलिए कि आप अच्छे से जो है क्लियर रहे, लास्ट तक आपको सारी चीजें रट जाएं। फिर मुरैना के गजक, ठीक है। अब मुरैना जो है वो 3 शब्द है, तो इसको अपन क्या बना सकते हैं? इसको बना सकते हैं मोर। जो अपना मोर होता है ना, तो मोर बना सकते हैं इसको। मोर जो है, मोर को आप गजक याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मोर को आप लिख सकते हैं, गजक को लिख सकते हैं गजब। अच्छा, मोर जो है वो गजब दिखता है, वो जब पंख फैला के अपने डांस करता है तो और बहुत गजब दिखता है, तो मोर जो है वो गजब दिखता है। या फिर मोर को गजक पसंद है, मतलब मीठा है, ठीक है, मोर को भी पसंद है, तो मोर को गजक पसंद है, या फिर मोर बहुत गजब डांस करता है या बहुत गजब दिखता है। ठीक है, तो आपका मुरैना हो गया और ये हो गया आपका गजक, मुरैना के गजक। हम लास्ट में मैप में भी देखेंगे कि आपको किस किस एरिया में अगर इमेजिन भी करना है ना कि कहाँ कहाँ ज्यादा है, तो वो आप मैप में भी अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुरैना, मोर गजब दिखता है या मोर को गजब पसंद है। नेक्स्ट हो गया शरबती गेहूं सीहोर। ठीक है, तो ये आपका जो है वो दूसरा सेकंड कृषि प्रोडक्ट है। ठीक है, कृषि उत्पाद। एक क्या था? एक था चावल, एक था गेहूं। चावल बालाघाट का, मतलब जो बाला है वो चिल्लाता रहता है चिन्नौर चावल, ठीक है, तो बाला हो गया आपका। और ये सीहोर हो गया गेहूं। तो हमारे यहाँ चावल भी हमने जीआई टैग में शामिल करवा लिया है और गेहूं भी शामिल करवा लिया है। गेहूं कौन सा है? गेहूं है शरबती गेहूं सीहोर का। शरबती का तो सीधे सीधे शरबत बनाएंगे, ठीक है, सबको शरबत पसंद ही है तो शरबत बनाएंगे। सीहोर का क्या बना सकते हैं? इसका आप बना सकते हैं शहर। ठीक है, शहर, सीहोर का आप बना के रखिए शहर। तो शरबत जो है वो, जैसे भी आप शहर में किसी के घर जाएंगे तो शरबत जरूर पिलाते हैं, ठीक है, वहां के इतने अच्छे आप ऐसे मान लीजिए एटिकेट्स होते हैं लोगों के, तो शरबत जरूर पिलाते हैं। तो आपका हो गया शरबत, कहाँ? शहर। शहर में आप किसी के घर जाएंगे तो शरबत जरूर पिलाएंगे। बाला जो है वो क्या कर रहा था? बाला बाला डांस करके चिल्ला रहा था, तो चिन्नौर चावल हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये सेकेंड कृषि प्रोडक्ट हो गया आपका शरबती गेहूं। शरबत कहाँ पिलाते हैं? शहर में पिलाते हैं, तो आपका हो गया सीहोर। ठीक है, शरबत सीहोर। नेक्स्ट देखिए, ग्वालियर के हस्त निर्मित कालीन। ठीक है, ग्वालियर का कालीन काफी फेमस है और इसके लिए इसीलिए हमने क्या किया है, इसको जीआई टैग में शामिल कर दिया। ग्वालियर का एक तो आप कर सकते हैं ग्वाल, ठीक है, ग्वालियर, ये इसको कर सकते हैं गाली, गाली भी कर सकते हैं, गाली से भी ऐसा कोई जिला नहीं है जो मतलब याद आए, ग्वालियर ही याद आएगा। तो ग्वाल जो है वो क्या है? उसको काला है, कालीन है, या फिर कालीन बढ़िया लेके जाते हैं। ग्वाल बाल क्या करते हैं? गाय बकरी चराने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कालीन भी लेके जाते हैं अपने साथ में कि बढ़िया बिछाएंगे, सोएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मतलब कृष्णा जी को याद कर लिए, या फिर कि कृष्णा जी के साथ जो भी ग्वाल बाल होते थे वो अपने साथ कालीन लेके जाते थे, बिछाते थे, सोते थे, फिर वापस शाम को घर आ जाते थे। तो ये ग्वाल है, ग्वाल के पास कालीन है। कालीन नहीं याद रखना तो आप काला भी याद रख सकते हैं कि ग्वाल जो है वो थोड़ा काला है, थोड़ा ज्यादा ही काला है, इसलिए हम ग्वाल काला कह रहे हैं। ठीक है, ग्वाल कालीन लेके गया, बढ़िया सो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं शुरू से हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा अशोक। आप अपने दिमाग में सोचते जाइएगा कि हमने इसका क्या पढ़ा है, मैं इसका आंसर अब नहीं रखूंगी। फिर हमने पढ़ा महेश, ठीक है, अशोक को भी कुछ पसंद था, महेश को भी कुछ पसंद था। फिर हमारी बुआ, बुआ का हमने बताया था मिजाज कैसा होता है। फिर हमने बताया, बुआ के बाद आया था क्या अपना, एक तो आया था हमने बाघ, बाघ के पंजे के बारे में कुछ कुछ तो बोला था, ठीक है। फिर हमने बताया था एक दौर था, दौर था किसी चीज का, किसी खिलौने का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया शरबत, शरबत कहीं पे हम जाते हैं तो हमें शरबत पिलाते हैं, ठीक है, ये आप मन में सोचते रहिएगा। फिर उसके बाद हमने देखा ये ग्वाल, ग्वाल जो है
क्या लेके जाते हैं, बढ़िया कालीन वालीन लेके जाते हैं। अभी कोई बच रहा होगा तो देख लेंगे। जैसे अशोक हो गया, अशोक को चंदा मामा पसंद है, चंदेरी। महेश को क्या पसंद है, खरगोश, तो खरगोन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। फिर बुआ, बुआ थी हमारी कड़क, तो कड़कनाथ मुर्गा हो गया। बाघ के धारदार पंजे, तो ये धार हो गया। दौड़ था चमड़े के खिलौने का, तो ये चमड़े के खिलौने हो गए। शरबत पिलाते हैं शहर में, तो ये हो गया सीहोर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्वाल जो है वो कालीन लेके जाता है, तो ये हो गया आपका ग्वालियर कालीन। हाँ, एक और मैंने बोला था, कौन सा, मोर। मोर क्या है, गजब दिखता है, गजक, ठीक है, मोर अपना गजब दिखता है, तो ये हो गया मोर गजक, ठीक है। आई होप इतने आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन के बटिक प्रिंट, ठीक है। ये उज्जैन के हैं तो उसका आप क्या बना सकते हैं, जैसे उज्जैन का आप हमेशा बनाइए जैन, ठीक है, क्योंकि उज्जैन से हमेशा आप रिलेट कर पाएंगे जैन, ठीक है। फिर यहाँ बटिक प्रिंट से आप क्या कर सकते हैं कि बटिक से आप बांट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनाएंगे कि जो जैन जितने भी गुरु होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा कोई भी चीज उनको मिलती है तो बांटते हैं, सब में बांट कर ही वो क्या करते हैं, खाते हैं। कुछ भी खाने वाली चीज मिल गई है, कुछ भी हो गया, तो हर चीज वो क्या करते हैं, एक दूसरे में बांट कर ही यूज करते हैं। तो जितने भी जैन गुरु हैं वो खाना बांट कर खाते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया बटिक प्रिंट कहाँ पे, उज्जैन में। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये आपका यूज हो गया, यूज करते हैं ऐसे, और ये आपकी कुछ प्रिंट है। तो आपने देखा दो प्रिंट हो गए, ठीक है। एक तो हो गया आपका बाघ प्रिंट, बाघ प्रिंट ये कहाँ पे था, धार में। और एक हो गया आपका बटिक प्रिंट, बटिक प्रिंट ये कहाँ हो गया, ये हो गया उज्जैन में। तो याद रखिएगा जो बाघ के पंजे हैं वो धारदार हैं, तो धार हो गया, और ये हो गया आपका बटिक प्रिंट उज्जैन में, ठीक है। जैन गुरु क्या करते हैं, बांट के खाना खाते हैं। याद रखिएगा दो हैं आपके। अगर आपको मध्य प्रदेश का मैप अच्छे से याद होगा तो वहां पे नीचे आपका धार है, उसके ऊपर आपका उज्जैन है, ठीक है। तो वहीं पे पास पास में दो जिलों में हमने प्रिंट वाले जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको जीआई टैग दिया है। अगर आपको नहीं पता है मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में, तो मेरा एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक के साथ मैंने आपको पूरा का पूरा जिला याद करवाया लोकेशन के साथ। बहुत ही कम टाइम में आप देख लेंगे, तो वो जरूर देखें। उसके बाद आपको क्या होगा, आप मध्य प्रदेश में कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अभी हम इसका भी मैप देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको सारे जिलों की लोकेशन पता होगी, ठीक है। वो और उसके अलावा भी वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। तो ये हो गया आपका जैन के बटिक प्रिंट उज्जैन, ठीक है, जैन। फिर ये हो गया आपका नेक्स्ट गोंड चित्रकला डिंडोरी, ठीक है। गोंड चित्रकला, चित्रकला का ये पहला प्रोडक्ट है। तो गोंड चित्रकला कहाँ की है, डिंडोरी की है। डिंडोरी की आप डोरी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने बना दिया डोरी और आपने बना दिया गोंड। अच्छा, गोंड का मैं यहाँ पे गोंड वर्ड ही उठाऊंगी क्योंकि क्या है, ये दो ही शब्द है इसमें, तो आप ज्यादा उसको हाफ कर नहीं सकते। तो आप गोंड सीधे करिए कि गोंड लोगों ने क्या की है, डोरी पे चित्रकारी की है, ठीक है, डोरी पे। अभी हम एक और प्रोडक्ट देखेंगे डिंडोरी का ही, लौह जो है आपका शिल्प, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसको भी रिलेट कर लेंगे। अभी क्या आपको देखना है कि जो गोंड लोग हैं उन्होंने एक डोरी पे क्या की है, चित्रकारी की है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा देखिए, ये सारी ये आपका हो गया मतलब एग्जाम्पल हो गया गोंड चित्रकला का, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक जितना हमने पढ़ा है उतना रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा है महेश के बारे में, याद करिए इसको क्या पसंद है। हमने पढ़ा है अशोक के बारे में, इसको भी याद करिए क्या पसंद है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, हमने बुआ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा हमने मोर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, रीवा के बारे में पढ़ा है। रीवा कैसा है, काफी सुंदर है। उसके अलावा क्या पढ़ा हमने, अभी हमने पढ़ लिया जैन को के बारे में। जैन क्या करते हैं, बांट कर खाना वाना खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक तो रतलाम से, आपको पता है कि रतलाम में सेव में रतलाम लगा ही हुआ है, तो जरूरत ही नहीं है इसको ऐसे कुछ याद करने की एक्स्ट्रा। तो जैसे मैं ये नाम लूँ आपको पता होना चाहिए कि महेश क्या था, इसको खरगोश पसंद था, खरगोन से रिलेटेड है महेश्वरी। फिर अशोक हो गया आपका चंदेरी, ठीक है। मोर जो है वो गजब दिखता है, गजक हो गया मुरैना का। रीवा क्या है, सुंदरजा आम हो गया, रीवा बहुत सुंदर है, आम के पेड़ हैं। जैन हो गया बटिक प्रिंट, क्योंकि क्या करते हैं, बांट कर खाते हैं। उसके अलावा बुआ क्या हो गई, बुआ हमारी कड़क है काफी, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका बाघ हो गया, बाघ जो है
तो धारदार उसके पंजे, बाघ प्रिंट हो गया धार। तो ये पूरा रिलेट करते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। जैसे ही मैं बोलूं बाघ या कुछ भी, आपको याद आना चाहिए कि मैंने किससे रिलेटेड क्या बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका गोंड चित्रकला हो गया। हाँ, गोंड चित्रकला का मैंने बताया कि गोंड लोगों ने क्या किया, डोरी पे चित्रकारी कर दी है। ठीक है, 12 सिवनी की साड़ी बालाघाट। अब आपको कहीं कहीं पे 12 सिवनी की जगह ये सियोनी भी मिलेगा। ठीक है, तो कहीं पे सियोनी मिलेगा, कहीं पे सिवनी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आप इस 12 को उठा के चलिए। ठीक है, और यहाँ पे बालाघाट का मैंने क्या बताया है, बाला से आप बना सकते हैं, अक्षय कुमार बाला। ठीक है, तो ये हो गया बाला। इसके पहले क्या कर रहा था, जब बाला ओ बाला वो डांस कर रहा था तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका चिन्नौर चावल। उसके अलावा ये 12 से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे 12 साड़ी, 12 साड़ी वो क्या कर गया, बाला ले गया था खरीद कर। ठीक है, अपनी वाइफ को देने के लिए। जबलपुर के पत्थर शिल्प। ठीक है, जबलपुर के पत्थर शिल्प, जबलपुर का आप बना सकते हैं यहाँ बल से। ठीक है, बल और पत्थर है, तो पत्थर शिल्प बनाएंगे, अगर पत्थर पे कोई भी चीज बनाएंगे तो हमें क्या लगेगा, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप बात रिलेट कर सकते हैं कि हमें बल लगाना पड़ता है जब हम पत्थर पे कोई भी चीज बनाते हैं, शिल्प बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो धुआंधार वाला एरिया है वहां पे आपको बहुत सारे मार्बल मिलते हैं। ठीक है, भेड़ाघाट हो गया, तो उस इलाके में यहाँ पे मार्बल का, जबलपुर में मार्बल के बहुत सारे आपको शिल्प मिलेंगे, और वही मार्बल के पत्थर शिल्प जो है वो जीआई टैग में शामिल हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको पत्थर के में शिल्प बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया जबलपुर पत्थर शिल्प, ये मार्बल के होते हैं। ठीक है, मार्बल मतलब आपका संगमरमर। फिर उसके बाद देखिए डिंडोरी के लौह शिल्प, ये डिंडोरी का दूसरा जीआई प्रोडक्ट है। पहला कौन सा था, याद करिए, डोरी क्या थी, गोंड चित्रकला। ठीक है, हमने डोरी पे क्या किया था, गोंड चित्रकारी करी थी। अब क्या है, यहाँ पे लौह शिल्प है, मतलब ये देखिए आप, लोहे पे हम कुछ कुछ कलाकारी कर रहे हैं। तो डिंडोरी का आपको डोरी ही बनाना है, डोरी बना के रखना है, और लोहे का लोही करिए। ठीक है, लौह। तो मान लीजिए कि आपकी जो डोरी है, जो आपकी डोरी है वो कैसी है, लोहे की है। ठीक है, एक लोहे की डोरी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो अपने गोंड ट्राइबल हैं वो क्या कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं। ठीक है, तो गोंड चित्रकारी इमेजिन कर लीजिए कि वो लोहे की क्या है, आपकी रस्सी है, डोरी है, रस्सी भी नहीं, डोरी याद करिएगा, लोहे की आपकी डोरी है, मतलब डिंडोरी, लौह शिल्प। उसके अलावा क्या करें, गोंड चित्रकारी, जो कहाँ की है, वो भी डिंडोरी की है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिंडोरी के 2 प्रोडक्ट हो गए। उसके अलावा आपने देखा बालाघाट के 2 प्रोडक्ट हो गए। बाला क्या कर रहा है, एक तो वो चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा है, तो चिन्नौरी चावल हो गया। ठीक है, गाना गाने की जगह आप कह सकते हैं चिल्ला चिल्ला के चावल खा रहा है, तो चिन्नौरी चावल हो गया। दूसरा आपका प्रोडक्ट हो गया 12 सिवनी साड़ी। ठीक है, दोनों बालाघाट के, डिंडोरी के 2 प्रोडक्ट हो गए। लोहे की क्या हो गई आपकी डोरी, तो एक लौह शिल्प हो गया। दूसरा गोंड, उसमें हम चित्रकला कर रहे हैं, तो गोंड चित्रकारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये मैंने पूरा मैप बना रखा है, और इस मैप में जहां जहां भी जो भी प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं वो है। अच्छा, ये इसलिए भी है कि अगर एक बार ये मैप आपका क्लियर हो जाता है, तो जब आप प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि किस किस एरिया में आपको नहीं जाना है। ठीक है, मैप अच्छे से याद नहीं है तो आप एक बार जाके जरूर मैप वाला वीडियो देख लें। आपको मध्य प्रदेश के कोई भी अगर आप देते हैं एग्जाम, तो उसके लिए मैप जरूर याद होना चाहिए, जिले के साथ, जिले की लोकेशन के साथ। अभी कुछ नए जिले भी ऐड हो गए हैं जैसे आपको पता है, तो उनको भी यहाँ अभी मैप में जैसे ही आ जाएंगे तो हम उनको भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आप नॉर्थ साइड देखेंगे तो नॉर्थ साइड हमें मिलेगा, फिर बीच में थोड़ा सा मिलेगा, बीच में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, इधर साइड देखेंगे पूर्वी साइड तो एक प्रोडक्ट है, नीचे साइड आएंगे, ठीक है, ये आपका जो आपका साउथ ईस्ट है, इधर साइड देखेंगे तो कुछ प्रोडक्ट है, फिर इधर वेस्ट साइड आप देखेंगे। ठीक है, वेस्ट साइड देखेंगे तो ये पूरे वेस्ट साइड आपके प्रोडक्ट हो गए। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर भोपाल आता है, विदिशा, सागर, ये सब आते हैं तो आप उनमें से एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, अगर एग्जैक्टली आपको जिला नहीं भी याद है किसी प्रोडक्ट का, तो वैसे ऐसा है नहीं, याद हो जाएगा सारी चीजें। देखिए सबसे पहले ऊपर से चालू करते हैं, ये क्या था, गजक। गजक, कौन गजब दिखता है, आपका मोर, तो हो गया मुरैना जो कि गजब दिखता है। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, ग्वालियर। ग्वाल क्या कर रहे थे, ग्वाल कालीन लेके जा रहे थे कि आराम से वहीं लेटेंगे सोएंगे। ठीक है, फिर ये हो गया आपका बेल मेटल, बेल मेटल वेयर। ठीक है, मेटल का बना हुआ है। जो आपका बैल था, याद है ये वाला, जो आपका बैल था वो क्या हुआ, टीका लगाने के बाद बहुत दांत निकाल रहा था।
ठीक है। किसी ने टीका लगा दिया लंबा सा तो क्या कर रहा था, वो बहुत ज्यादा दांत निकाल रहा था, ठीक है। फिर आपको देखना है यहाँ पे जब आएंगे तो आपको मिलेगा रीवा में सुंदरजा आम, ठीक है। रीवा बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आम के बड़े बड़े क्या हैं, बगीचे हैं, ठीक है। फिर देखिए बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा चंदेरी। चंदा मामा किसको पसंद थे, अशोक को पसंद थे, ठीक है। चंदेरी से आप रिलेट कर सकते हैं महेश्वरी, महेश को क्या पसंद था, खरगोश, तो हो गया खरगोन में क्या आपका महेश्वरी साड़ी, ठीक है। फिर देखिए बीच में देखेंगे तो आप देखेंगे बीच में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, याद रखना है कौन सा है ये है शरबती गेहूं, ठीक है। शरबती, तो शरबत कहाँ पी रहे थे हम, शरबत पी रहे थे शहर में, तो याद रखिएगा शरबत पी रहे थे हम शहर में। शरबत, शहर वाले जितने भी हैं तो उनके घर में कोई भी आता है तो वो क्या करते हैं, शरबत जरूर पी जाते हैं शहर वाले। फिर इधर साइड देखेंगे तो इधर साइड एक तो आपको मिलेगा ये जबलपुर में पत्थर शिल्प हो गया, ठीक है। पत्थर शिल्प, जबलपुर में हमें बल लग रहा था बहुत ज्यादा पत्थर पे शिल्प का कुछ भी बनाने के लिए। फिर ये देखिए डिंडोरी में आपको दो मिलेंगे, ठीक है। तो डोरी किसकी थी, एक तो डोरी थी लोहे की, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, उसी पे गोंड चित्रकला कर दी थी, ठीक है। तो ये हो गया गोंड चित्रकारी। फिर नीचे देखेंगे आप बालाघाट, बालाघाट में आप कर सकते हैं बाला, ठीक है। बाला ने क्या किया था, एक तो 12 साड़ी खरीदी थी तो 12 सिवनी हो गई, 12 सिवनी साड़ी, और उसके अलावा क्या किया था, उसके अलावा चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा था तो ये हो गया आपका चिन्नौर चावल, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ बालाघाट और डिंडोरी और जबलपुर यहाँ साइड इतने हैं, ऊपर रीवा, बीच में एक है आपका कौन सा ये सीहोर वाला, ऊपर 2-3 मिलेंगे, फिर सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ये पता है जैन, जैन क्या कर रहा था, बांट के खा रहा था सब चीज, बटिक प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया इंदौर, दौर किस चीज का था एक टाइम पे, चमड़े के खिलौने का, तो ये दौर था जब चमड़े के खिलौने से लोग खेलते थे। फिर महेश्वरी साड़ी तो आपने कर ही लिया। फिर ये हो गया बाघ, बाघ के धारदार पंजे, तो ये हो गया धार में। फिर ये हो गया आपका झाबुआ, झाबुआ में क्या थी, हमारी बुआ कड़क थी, ठीक है। तो बुआ हो गई, कड़कनाथ मुर्गा। फिर ये हो गया आपका रतलामी सेब, तो ये याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि रतलामी सेब में रतलाम जुड़ा है, तो ये आपको पता ही है कि ये कहाँ से रिलेटेड है। ये सारे के सारे हो गए आपके जीआई टैग, मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे याद भी हो गए होंगे। एक दो बार और कर लीजिएगा। ग्वाल से क्या रिलेटेड था, कालीन बिछा के लेटे हुए थे, मोर जो है गजब दिखता है, ठीक है। जो बैल था उसको टीका लगा दिया तो दांत निकालने लग गया। दतिया और टीकमगढ़ कहाँ का, बेल मेटल, ठीक है। चंदेरी और महेश्वर, महेश को खरगोश पसंद है, अशोक को चंदा मामा पसंद है। फिर बाघ के धारदार पंजे, बुआ हमारी कड़क हैं। उसके अलावा रतलामी सेब, फिर उज्जैन, जैन वाले बांट के खाते हैं, बटिक प्रिंट। फिर एक दौर था चमड़े का, इंदौर चमड़ा, शरबत पीते हैं शहर में। फिर उसके बाद हो गया बल लगता है पत्थर शिल्प बनाने में, तो आपके जबलपुर का हो गया पत्थर शिल्प। फिर एक लोहे की डोरी थी जिसमें हमने गोंड चित्रकारी की थी, तो डिंडोरी हो गया, गोंड चित्रकला हो गया, और उसके अलावा आपका लोह शिल्प हो गया। फिर बालाघाट में क्या था हमारा, एक चिन्नौर चावल था, उसके अलावा ये 12 सिवनी साड़ी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, एक बार अच्छे से देख लीजिए और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि हम ये भी देखेंगे कि मेंस में इसका क्या यूज है, ठीक है। देखिए ये जो मैक्सिमम जैसे आपका झाबुआ है, ठीक है, झाबुआ हो गया, यहाँ पे धार हो गया, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, यहाँ आपको पता है ST/SC की पॉपुलेशन काफी अच्छी है, ठीक है। उसके लिए खंडवा हो गया, यहाँ पे बालाघाट हो गया, डिंडोरी हो गया। गोंड चित्रकला तो आप जानते हैं कि गोंड जो आदिवासी है वही करते हैं। तो ये सारी मतलब आपकी इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्या है वो आपके आर्थिक व्यवस्था को दिखाती हैं कि कैसे हम ट्राइबल के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ट्राइबल के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये भी है कि उनके जो प्रोडक्ट हैं या जो वो काम करते हैं उनको हम प्रमोट करें, ठीक है। तो आर्थिक व्यवस्था से है, जैसे कि इससे बेरोजगारी कम होगी, ठीक है, बेरोजगारी कम होगी। उसके अलावा इनके पास क्या होगा, पैसा होगा तो वो अपनी स्वास्थ्य पे पैसा खर्च कर पाएंगे, ठीक है, वो शिक्षा पे खर्च कर पाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, गरीबी हटेगी, ठीक है, बेरोजगारी कम होगी, गरीबी हटेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा इसमें जो है बहुत, जैसे गोंड चित्रकला हो गया, ठीक है, लौह शिल्प हो गया, इसमें
इतना ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, देश विदेश में फैला रहे हैं, ठीक है। इससे देश विदेश में जब हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उससे निर्यात भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी लोक संस्कृति है उसका भी प्रचार प्रसार होगा सब जगह, ठीक है। तो हमारी संस्कृति, जो हमारी लोक संस्कृति है उसका भी प्रचार प्रसार होगा। आपको पता है कि 2020, 21, 22 गोंड चित्रकला से रिलेटेड जो फेमस लोग हैं उनको पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। ये भी एक मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग लोगों को, जिससे जो नए यूथ है वो क्या हो, वो इनकरेज हो ये काम करने के लिए, ठीक है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, लोक संस्कृति भी प्रमोट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और जो आपका यूथ है, युवा, उसको भी क्या कर रहे हैं, हम इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो जैसे आपका ये चंदेरी हो गया, ठीक है, महेश्वरी हो गया, और ये कालीन, इन सब चीज़ों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है इससे, महिला सशक्तिकरण। तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका जीआई टैग वाला पोर्शन। अच्छा, उसके अलावा ये भी देखिए, ये जो है ये आपका कड़कनाथ मुर्गा, इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल होता है, हाई लेवल में, ठीक है। शरबती गेहूं हो गया, चिन्नौर चावल हो गया, ये सब काफ़ी बोलेंगे कि मतलब बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हाई लेवल, मतलब रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी मात्रा में हैं इनमें। तो ये आपका किससे रिलेटेड हो गया, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जीआई टैग अकेले कितनी सारी चीज़ों से रिलेटेड है। ये पूरा का पूरा आपका शुरू से लेके लास्ट तक मैंने आपको रिलेट भी करवाया है, अच्छे से याद भी कराया है। कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेन से अगर आंसर राइटिंग में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।